अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। आज आपको मैं लेके जा रहा हूँ लंदन कि नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब ये सारे इतने मुतमईन क्यों और इनका एजेंडा क्या है। कुछ लंदन की राहदारियों से चीज़ें निकाली हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। अच्छा, एक तो बता दूँ, वहाँ जो वो बैठे हैं वो कह रहे हैं जी हमारी सब मुकम्मल हो गया है, NRO हमें मिल गया है और बहुत सी इस तरह की बातें हैं, पैकेज डील है, हम आगे पता नहीं यहाँ क्या क्या कुछ करेंगे। और आसपास जितने भी लोगों से हैं वो मुलाकातों का जिक्र करते हैं कि बहुत से लोगों से हमारी मुलाकातें हुई हैं और बज़ाहिर यही शो कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में साजो सामान समेत आएंगे और आकर फिर रूल करेंगे। और मैंने आपको बताया था, मैंने ट्वीट भी किया था कि जो अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो वज़ीर आज़म अगला कौन होगा। तो मैंने कहा था कि ये शायद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ नहीं होंगे बल्कि एक और नाम होगा। चले वो नाम मैं आज डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ आपके सामने। जो उन्होंने प्लानिंग की है वो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हैं। नवाज शरीफ बज़ाहिर जो आसपास लोगों को कह रहे हैं कि नहीं शहबाज शरीफ को मैंने वज़ीर आज़म नामज़द करना है, वज़ीर आज़म बनाना है, मगर ऐसी सूरत हाल नहीं है। नवाज शरीफ अपना काम प्लान जो कर रहे हैं वो गुड़िया को या मरियम नवाज को, मरियम नवाज का नाम गुड़िया को, उसके लिए जगह बना रहे हैं, स्पेस बना रहे हैं कि कल अगर केसों से बरी हो जाते हैं, पता नहीं बरी होते हैं या नहीं होते, मुझे नहीं इस बात का पता, लेकिन जो वो वहाँ प्लानिंग है जो आसपास बताया हुआ है कि जैसे ही कोई अच्छी खबर उन्हें मिलती है तो वो मरियम नवाज को इस सीट पे लाएंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि मरियम नवाज़ की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है, जज्बातियत ज़्यादा है, तो इसमें उनका कहना ये है या उनका ओपिनियन ये है कि जैसे बेनज़ीर भुट्टो की ग्रूमिंग हुई थी और वो आकर बन के लीडर के तौर पर निकलेंगी, तो मरियम नवाज़ भी अब मरियम नवाज़ और बेनज़ीर भुट्टो का कंपैरिजन करना तो बनता नहीं है। बहुत फ़र्क है। बीवी साहबा की तरबियत बहुत कमाल हुई थी। और अगली जो बातें हैं वो अपने तई शैडो कैबिनेट बनाई बैठे हुए हैं, किस किस को कैबिनेट में लेकर आने हैं। स्पीकर के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और प्रेसिडेंट की सीट भी जो है वो पाकिस्तान पीपल, समझ नहीं आती कि प्रेसिडेंट जो है ना वो कैसे बनाएंगे। प्रेसिडेंट आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये आईने पाकिस्तान 1973 है कि सदर को अगर हटाना है तो तरीक़ाकार क्या है, वो मैं उस पर भी गुफ्तगू करूँगा आपके लिए ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि जो बातें कितनी खवा में हैं। हाँ, जैसे ही ये आ जाते हैं, मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म के तौर पर अगर ये तब्दीली हो जाती है तो ये गवर्नर चारों बदलते हैं, ये इनका इख्तियार है। वो वफाक का नुमाइंदा होता है, वो सदर ने नहीं है, वो वफाकी हुकूमत के पास इख्तियार है कि सिंध का गवर्नर जो डीलें हो रही हैं उसमें MQM को देने का इरादा है। पंजाब का जो गवर्नर है वो नवाज शरीफ यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही होगा, और KP का जो वजारत आला जो देने का जो प्लान उन्होंने बनाया है वो मौलाना फजलुर रहमान को है, और गवर्नर जो है वो ANP को देने का इरादा रखते हैं। जमात इस्लामी को वगैरह को, बाकी को वो शायद अगर साथ मिलते हैं तो वो वजारतों में देंगे। अब अगर आप चले जाएं बलूचिस्तान के अंदर तो बलूचिस्तान में मेन किरदार बाप का होगा, और बाकी मौलाना फजलुर रहमान शायद गवर्नर की सीट वहाँ भी ले उड़े। गवर्नर की सीट ये उन्होंने जो प्लानिंग की हुई है, जो उन्होंने बैठ कर प्लानिंग की हुई है। और इसहाक डार को लेके आएंगे। अब इसहाक डार को आपको पता है कि ये तो इश्तिहारी है, अब इन्होंने तो आके अपना नैब में फेस करना है। और वैसे तो बड़े तरीके से आपको पता है 164 के बयान इनके मौजूद थे अदालत में हुदैबिया के केस में, वो सारे मनो मट्टी तले दब गए हैं और अभी तक हम कोई पॉजिटिव कोशिश कर नहीं सके। मैंने आपको ये भी बताया था कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके बहुत रवाबित हैं। हुसैन हक्कानी को इन्होंने लॉबी के लिए और बहुत से लोगों को लॉबी कर और अमेरिका को बताया कि हमसे ज़्यादा आपकी खिदमत कोई कर नहीं सकता। साथ वो कोशिश कर रहे हैं सऊदी अरब को भी और टर्की वगैरह को भी एंगेज करने के वाले से। इंडिया तो पहले ही इनका मती है। अब इंडियन ने जो मज़ाहिर आया ऐसे तो नहीं आया, इंडियन बॉर्डर पे जो तैयारी की रखी है कि इमरान खान साहब दोबारा चलते हैं तो वो इस तरह के अपना फुलझड़ियाँ से फेंकेंगे वो, और ये हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं स्पेसिस भी बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब को एक क्रेडिट जाता है, सबसे बड़े 3 क्रेडिट मैं ले रहा हूँ जो खारजा पॉलिसी के हवाले से है। एक तो कि इंटरनेशनल
इस्लामोफोबिया के हवाले से बता दिया, कश्मीर के हवाले से मैंने आपको बता दिया। तीसरा जो नया ब्लॉक बन रहा है और उसमें अगर ये ब्लॉक आगे चल गया तो पाकिस्तान की हाँ में सबकी हाँ होंगी और पाकिस्तान की ना में सबकी हाँ होंगी। मगर जिनके अपना ट्रेसेस या जिनकी जड़ें जो है ना वो बाहर हैं, जायदादें बाहर हैं, उनके बारे में क्या समझ सकते हैं कि उनके तो इंटरेस्ट ही बाहर बैठे हुए हैं, तो वो तो एक उस इंटरेस्ट को पूरा करने की बात करेंगे। यहाँ चौधरी परवेज़ लाई ने भी बता दिया आपको और उन्होंने वजाहत भी दे दी। क्या वजाहत दी उन्होंने कि आसिफ अली ज़रदारी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में गारंटी दी है और ये मियां नवाज शरीफ की मर्ज़ी से हुआ है। आसिफ अली ज़रदारी साहब जिस तरीके से चल रहे हैं वो आप लोगों के सामने हैं, आप समझ सकते हैं कि मामलात किस जगह चलते हैं। इस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने MQM को गारंटी दी है आसिफ अली ज़रदारी के साथ कि अगर वहाँ आते हैं वो उनके साथ चलते हैं तो उनके मामलात को लेकर चलेंगे। इस तरह बाप के हवाले से भी गारंटर बैठे हुए हैं, मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से बात समझ में आ रही है और आगे किस यानी इन मामलात को जो लेकर जो अपना ग्राउंड वर्क उन्होंने किया वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस पर इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता। मौसम तो यहाँ खुशगवार है, बादल छट चुके हुए हैं, बादल देर नहीं लगती है ना, मौसम बारिश का बनने में कोई देर नहीं लगती है। तो ये जिन्होंने फ़ैसला करना है फ़ैसला उन्होंने ही करना है। उस इंटरव्यू के अंदर जो बातें चौधरी परवेज़ लाई ने की हैं, ग़ालिबन काफ़ी लंबा इंटरव्यू था, मियार बुखारी ने किया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने अपना एजेंडा बता दिया कि वो क्या करना चाहते हैं, उनके माइंड में क्या है और वो चीज़ों को किधर लेके चलना चाहते हैं। नज़र यही आ रहा है कि वो जो है ना इक़्तिदार की भूख है और इक़्तिदार की इस भूख को वो मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। अब पहुँचती है या नहीं पहुँचती ये एक अलग बात है। और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मैंने अब ये परेशान ये हैं नवाज शरीफ वगैरह के, ये अब अदालतों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, अदालतों में मुख्तलिफ पटिशन दायर करना चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी के नताइज लेना चाहते हैं। अभी तक ग्राउंड पे चीज़ें नहीं रखी हैं उन्होंने। मैंने आर्टिकल 63A के हवाले से बताया था कि बाकायदा रूल्स बनाए जाएँ जो डिफेक्शन को रोकने के हवाले से हों, किस तरह रोकना है और अगर इतलाक़ होना है किस तरह होना। वहाँ तो कह दिया ना डिफेक्शन अप्लाई, वहाँ ये भी दे दिया कि शोकस करना होगा, लेकिन उस प्रोसीजर लॉ के ज़रिए हमने किसी जगह भी इसको प्रोटेक्ट नहीं किया। रूलिंग के हवाले से भी मैं बता चुका हूँ और वो भी सीरियसली गुफ्तगू अंदर हो रही है इमरान खान के बहुत करीबी हलकों में ये बात कि रूलिंग ला के स्पीकर की उनको रोका जाए या बाकायदा डायरेक्शन दी जाए कि आपके पार्टी लीडर ने ये कहा है तो उस पर अमल दरामद किया जाए। अगर आप वायलेट करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई हो सकती है और ये काम आप असेंबली के रूल्स में कर सकते हैं 2007 के। वो कुछ पेजेस फ्रंट के या बैक के इस अपना चलें अपना फ्रंट पेज और इसका 36, 37, 38 जो है ना अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से वो मैं चला देता हूँ, आपको समझ आ सके। लेकिन 63A आर्टिकल ज़रूर पढ़ना है आप लोगों ने और इस पे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से रूल्स में तरमीम हो सकती है। इसमें स्पीकर ने लीगल ओपिनियन लिया है वजारत कानून से या अटॉर्नी जनरल से, तो वो चीज़ें भी सारे आप सामने आ जाएंगी और उससे भी अंदाज़ा आपको हो जाएगा। मैं अभी अपना बादल छटते हुए नहीं देख रहा। आज के बाद आप शायद कुछ हालात और वाक़यात देखें कि जहाँ अपना हो सकता है ये कंप्रोमाइज़ अल्टीमेटली हो जाए और जो चौधरी परवेज़ लाई को वज़ीर, लेकिन ख़ुद ब्लैकमेलिंग में इमरान खान साहब नहीं आने वाले। अब ये जो ब्लैकमेलिंग का एक एलिमेंट ऐसा आ गया, प्यार मोहब्बत से ही होता तो बड़ी आसानी होनी थी, लेकिन किसी न किसी जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान साहब हैं उन चीज़ों को मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। परवेज़ लाई को वज़ीर आला बनाते हैं या नहीं बनाते, या बना दिया है या फ़ैसला कर लिया, एक स्टेज पे फ़ैसला हो चुका था, शेरवानी सिल चुकी थी, फिर कोई वजूहत ऐसी आई जिनकी वजह से फिर इमरान खान साहब ने फ़ैसला बदल दिया है। इस मुल्क को आगे लेके जाना है और यहाँ अब आप फैसला करना पड़ेगा कि इमरान खान साहब को एज ए लीडर, इंटरनेशनल लीडर के तौर पर काम करें। उनको महंगाई इन चीज़ों का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सूबों के सब्जेक्ट हैं, जो सूबों के सब्जेक्ट है वो सूबा काम करे, जो वफाक के सब्जेक्ट है वफाक के काम वो करे। और 18वीं तरमीम जिसने ये सारे मामलात में नुकसान पहुँचाया और जो चीज़ें इस डगर तक लेके आया वो वाली देखने वाली हैं कि वो अपना उस पर कैसे काम हो सकता है। और मैंने आपको फिर बताया था, आज मैं आपके सामने एक चीज़ जो मैं भूल गया था और वो बड़ी अहम आपके सामने रखनी है। वो आर्टिकल बुनियादी तौर पर है 48
48 आर्टिकल है जिसमें सदर के हवाले से, इख्तियारात के हवाले से बताया है कि सदर ने, और मैंने इसमें आपको सजेशन भी दी थी और बताया भी था कि किस तरह होना है। फिर 47 भी मैं डिस्कस करूँगा, 48 भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस एटसेट्रा। और ये आपके सारा जी ये बताना है अपना कि क्या करना है यहाँ पर, कि सदर का इख्तियार क्या है, सदर कैसे कर सकता है, और सब असेंबली डिज़ोल्व कैसे होनी है, वो भी सारी बतानी है। इसका सब आर्टिकल 6 बड़ा अहम है। सदारती निज़ाम के हवाले से तुर्क का पता इमरान खान साहब के पास मौजूद है। अगर वो ये करारदाद यानी एक रेजोल्यूशन भेजते हैं कौम के सामने कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम होना चाहिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए या प्रेसिडेंशियल फॉर्म को आना चाहिए, तो ये रेफरेंडम दे सकते हैं आइन के तौर पर। आर्टिकल 48(6) है, इफ एनी टाइम द प्राइम मिनिस्टर कंसिडर नेसेसरी टू होल्ड अ रेफरेंडम टू एनी मैटर of national importance, he may refer the matter to a joint sitting of Majlis Shura Parliament, and if it is approved in a joint sitting, the Prime Minister may cause such matter to be referred to referendum in the form of a question that is capable of being answered by either yes or no. An act of Majlis Shura Parliament may lay down the procedure for the holding of a referendum and compelling and consolidation of the result of the रेफरेंडम। सब आर्टिकल 7 भी आपके सामने रेफरेंडम का इख्तियार मौजूद है, ज्वाइंट असेंबली के सामने रखें और इस मामले को फाइनली आप बड़ी आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। और मेरा जहाँ तक ख्याल है इमरान खान साहब इस रेफरेंडम के हवाले से जाएंगे। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आर्टिकल 47 भी बता दूँगा आपको। रिमूवल ऑफ, जो कहा जा रहा है ना कि सदर की सीट ऐसे, सदर की वज़ीर आज़म से ज़्यादा मुश्किल काम है सदर को हटाना, ठीक है ना जी। और बताया हुआ है कि ये किन शराइत में हटाया जा सकता है, फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी और इम्पीच ऑन अ चार्ज ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और ग्रॉस मिसकंडक्ट। अभी तक तो प्रेसिडेंट अलवी के साथ ऐसी कोई चीज़ आ ही नहीं है कि मेंटल कैपेसिटी में, फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी अल्लाह ताला ने माशाल्लाह शेयर दी हुई है, आइन को तोड़ता है या ग्रॉस मिसकंडक्ट करता है। तरीका क्या होगा, 2 में कहा है नॉट लेस देन 1/2 of the total membership of either house may give to the speaker as the case may be, the chairman noticed intention to move a resolution for the removal, और उसमें बताएंगे चार्जेस भी साथ बताएंगे। ये तरीका कार है। 1/2 आधी की बात हो रही है, जो सिंपल मेजॉरिटी के हवाले से बात बता रहा हूँ कि अभी चले वज़ीर अपना निकाल दिया आपने अदम एतमाद में, तो सदर के निकालने के लिए आपको 1/2 से रेजोल्यूशन लेगी और वजूहात बतानी पड़ेगी। और अब ये होगा क्या, ये नोटिस जब आ गया किसी हाउस के अंदर भी, ये फौरन स्पीकर को भेज देगा और स्पीकर 3 दिन के अंदर नोटिस आने के बाद और ये सदर पाकिस्तान को भेजेगा। अगला आर्टिकल है, और स्पीकर जो है फिर वो समन करेगा ज्वाइंट सिटी को, नॉट अर्लियर देन 7 नॉट लेटर देन 7 दिनों से 14 दिनों के अंदर। और ज्वाइंट जो सिटिंग है ना वो इन्वेस्टिगेट करेगी जो चार्जेस जो लगाए गए हैं, और प्रेसिडेंट को हक हासिल है कि वो इन्वेस्टिगेशन में खुद अपीयर हो, रिप्रेजेंट करे और जॉइंट सिटिंग के सामने। और अब जब ये सारा हो जाए, इन्वेस्टिगेशन रेजोल्यूशन जॉइंट हाउस पास करेगा, अगर सुनिएगा, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप 2/3 दोनों हाउस की। तो ये नामुमकिन सी बात है, किस लिए कह दिया कि सदर को ऐसे ही आप निकाल देंगे। आर्टिकल 47 मैंने आपके सामने पढ़ दिया इसीलिए समझाने के लिए। तो सदर पाकिस्तान को इतना आसान काम नहीं है निकालना, जो ये लॉलीपॉप देते फिर रहे हैं ना, ज़रा सोच समझ के लॉलीपॉप लें। सदर सिर्फ इस्तीफे की वजह से चला जाना होगा चला जाएगा, वरना इम्पीचमेंट नामुमकिन काम है। इजाज़त चाहूँगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।